Hello students, this is your chapter number 5 in history, the great Mughals, and this is your SST teacher Devesh Tripathi. Welcoming you all on my YouTube channel, and you will get more beneficial videos, and for getting more videos on different topics, you may subscribe the channel also if you want. द मुगल इस्टेब्लिश ऑल द, देखो सबसे पहली बात कि हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत काल की जब हम बात करते हैं तो सल्तनत काल में सुल्तान लोग रहते हैं। तो जो लोदी सल्तनत काल के जो लोदी लोग रहे हैं, लोदी के बाद मुगल काल शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी जो कि एक शक्तिशाली शासक था, उसको हटाने के लिए तत्कालीन राजाओं ने एक षड्यंत्र के माध्यम से बाबर को, जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, उसको यहाँ पे ले आए कि वो हरा करके लूटपाट मचा करके चला जाएगा। लेकिन बाबर यहाँ आया तो यहाँ के विषय में पहले से सुना रखा था कि यहाँ की संपदा, यहाँ की संपत्ति, यहाँ के सारी बातों के बारे में जानता था, प्रॉस्पर्टी के बारे में, खेत खलिहान, फल इत्यादि के बारे में वह जानता था, कितने रसीले फल मिलते हैं यहाँ पे, सारी बातें उसे पता थी। तो वह मौका ढूंढ ही रहा था। तब तक इंडिया से उसे इन्विटेशन चला गया कि आप आओ इब्राहिम के साथ युद्ध करने के लिए, उसे हराओ। तो लगभग जब ये बाबर आए, इब्राहिम लोदी को हरा दिए। ये 1526 में जब उन्होंने हरा दिया इब्राहिम लोदी को, तब से लेकर के करीब 200 सालों तक, 200 सेंचुरी यानी 200 वर्षों तक के, 200 ईयर्स के लिए, 200 वर्षों के लिए मुगल काल स्थापित हो गया इंडिया में। लेकिन उनकी जो रख रखाव की व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेशन का जो व्यवस्था था, जो फर्दर मीन्स आगे की जो व्यवस्था थी वह उतनी अच्छी नहीं रह पाई। और शुरू के 5 या 6 मुगल एम्पायर ही सिर्फ ठीक ढंग से अच्छे से एस्टेब्लिशमेंट किए, उत्थान किए, आगे लगे। बाकी लास्ट वाले सब पतन की तरफ, इसको एम्पायर को, साम्राज्य को पतन की तरफ खींच कर ले गए। तो आगे बाबर 1526 to 1530 हुआ क्या कि बाबर को पहली बार जब भारत में बुलाया गया, तब उसने आते ही देखो, यह एक्चुअली क्या था कि फरगाना का जो है, जो कि सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान के बगल का ये हिस्सा है, वहाँ से आया हुआ एक मुस्लिम आताताई आक्रमणकारी रहा है। और बाबर कहाँ से आया हुआ था? देखो, बाबर के पिता जो थे, वह बाबर जो है, बाबर के जो बाबा थे वो तैमूर लंग थे। तैमूर लंग जो 1398 में इंडिया पर आक्रमण किया था। और इसके जो नाना का खानदान है वह चंगेज खान का खानदान रहा है। चंगेज खान जो कि चाइनीज मुसलमान था, आक्रमणकारी था। तो इधर से भी मारकाट वाला, उधर से भी मारकाट वाला, और ये भयंकर मारकाट वाला बना। यानी दोनों परिवार झगड़ालू था और यह भयंकर झगड़ालू निकल गया। तो वहाँ पर वह लंबे समय तक उसके पिताजी शासन करते रहे। और फिर जब वह सेंट्रल एशिया से इंडिया आया तो उसने लोदी साम्राज्य को धूल में मिला करके दिल्ली सल्तनत को हटा करके वहाँ पे मुगल सल्तनत की स्थापना कर दी इसने। अब आगे देखते हैं। हाँ, इसको इरेज करें और फिर एक नया पेज लेते हैं। तो नया पेज आ गया। तो अगर हम देखें तो यह पाते हैं कि बाबर ने यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था
कि इंडिया में बहुत सारी संपदा भरी पड़ी है, बस इससे, और भारत में स्टेबिलिटी भी नहीं है, यानी भारत अस्थायी देश के रूप में चल रहा है, तो यहाँ पे एक हल्का सा भी आक्रमण भारत को हिलाकर रख देगा। बाबर तुरंत इसी मौके की तलाश में था और भागा इंडिया आ गया। 1526 में जब बाबर और इब्राहिम की सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हुई, तो बाबर की सेना में घुड़सवार ज़्यादा थे और जो कि काफ़ी तेज़ तर्रार थे, और उसके जो युद्ध करने का तरीका था वो काफ़ी अच्छा था। और बाबर अपने साथ कुछ बारूद भी लेकर के आया था, विस्फोट करने के लिए, गोलियां चलाने के लिए लाया था, क्योंकि उसके पास वो तकनीक आ चुकी थी। अभी हमारे देश में कोई बंदूक गोली देखा ही नहीं था। और इधर इब्राहिम की सेना में ढेर सारे हाथी, ढेर सारे हॉर्सेस, एलिफेंट, हॉर्सेस, रथ, चैरियट वगैरह ये सब था। भीड़ भड़कम लाव लश्कर बहुत ज़्यादा था। अब इस व्यवस्था के तहत वह लड़ने आया और उधर से उन्होंने बंदूक की गोलियां कुछ छोड़नी, आवाज़ से डर करके हाथी भड़क गए और उल्टा ही अपने सैनिकों को रौंदने लगे। स्थिति ये हुई कि इब्राहिम लोदी पकड़ा गया और मारा गया, और 1526 में उसने दिल्ली और आगरा दोनों जगहों पर कब्जा कर लिया बाबर ने। साल भर बाद ही, अभी ठीक से जमाया भी नहीं था पैर, तब तक उसने राणा सांगा को, जो कि मेवाड़ के शासक थे, उसको वहाँ पे हराया, और कन्नौज तथा घाघरा, जहाँ पे अफगान चीफ ने कब्जा जमा रखा था कन्नौज और घाघरा पे, उन जगहों को भी उसने जीत लिया। अब सम्राट बाबर की अचीवमेंट्स मीन्स होता है उपलब्धियों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।